तो मोकू ले जा करके अलमारी में बिठा देगी। भगवान की सेवा कैसे की जाती है आप सभी जानते हैं। भगवान को ला करके एक अलमारी में बिठा देते हैं और 2 अगरबत्ती सुबह घुमा दी, 2 अगरबत्ती शाम को घुमा दी, और कभी कभी 2-4 मिश्री का या चनोरी का कभी भोग लगा दिया। उसके बाद दिन भर कौन पूछता है भगवान को। तो मैया ने भी यदि मोकू भगवान समझ लियो तो माखन मिश्री कछु खाए को ना मिलेगा। भगवान ने तो मैया को पूरी माया का पर्दा डाल दिया और मैया तो मिट्टी की बातें ही भूल गई। मैया, लाला ने पूछी, मैया मेरे मुंह में माटी दिखी? मैया ने कही, लाला माटी की का चले, तेरे मुंह में तो पूरा उत्तराखंड भरे पड़े। अच्छा, अरे मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें हैं, कछु चकाचौंध खाए गई होंगी। और मैया ने कही, हाँ हो ना हो, जे मेरी बुढ़ापे की आंखों की कछु निगोड़ी कमी है। तो इस प्रकार कन्हैया ने मैया को आज ब्रह्मांड दर्शन कराया है। बोली बाल कृष्ण लाल की। अब परीक्षित एक दिन की बात सुनो। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं ददी। एक दिन मैया यशोदा ने घर के सब दास दासियों को घर के कार्यों में लगा दिया, घर की सेवा में, और स्वयं अपने लाला के लिए प्रातःकाल दधी मंथन करने लगी मैया कि लाला जगेगो तो माखन मांगेगो। और मैया जब दधी मंथन कर रही हैं तो मन से लाला की लीलाओं का स्मरण कर रही है और मुख से लाला की लीलाओं के जो पद सुंदर सुंदर कवियों ने बना दी है ना, उसका गान कर रही है, गा रही है, और हाथों से दही बिलो करके लाला की सेवा कर रही है। और भक्त मनसा वाचा कर्मणा जब प्रभु को याद करे तो भगवान भी उसके बिना रह नहीं पाते। अब मैया प्रभु को याद कर रही है और उधर कन्हैया की भी नींद खुली। दौड़े दौड़े आए और आकर के मंथानी पकड़ ली। गृहीत्वा दधी मंथानम न्यषेदत प्रीति मावह। मैया बड़ी जोर से मोकू भूख लगी है, जल्दी से मोकू माखन दे। मैया ने कही, लाला अभी माखन निकलो ना है, तू थोड़ी देर रुक जा। कन्हैया ने कही, ना मैया मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। मैया ने कही, तो वह मटकी में निक रात्रि को माखन धरे हो, सो तू मिश्री मिला के खा ले। ना मैया मैं बासो माखन ना लूंगो, मैं तो जाई मटकी में ते लूंगो और ताजो लूंगो और अभी लूंगो। कन्हैया ने तो आज जिद पकड़ ली। मैया ने सोची, या भूख भूख तो कछु लगे ना है, बालक के तो जो मन में आ जाए बस वही चाहिए। और मैया ने तो लाला को गोदी में ले लिया। कन्हैया चल, तो कुछ ज्यादा भूख लगी है ना तो मेरा दूध पी ले। और बड़े मुग्ध भाव से कन्हैया भी मैया का स्तनपान करने लगे। और थोड़ी देर में कन्हैया बोले, मैया एक बात पूछूं? मैया ने कही, लाला एक ना है तो 10 पूछ। अच्छा मैया जे बता, तो को पूत ज्यादा प्यारो लगे कि दूध ज्यादा प्यारो लगे? मैया ने कही, लाला दारी के ये भी कुछ पूछवे की बात है। अरे दूध दही तेरे सामने का चीज है लाला, मोए तो अपनो पूत प्यारो लगे। मैया कन्हैया बड़े खुश हो गए। मैया मोते बड़ो प्रेम करे। इतने में ही मैया ने देखी चूल्हे पे दूध उबल रहे हो। मैया ने तो तुरंत कन्हैया को गोदते नीचे पटको और मैया दौड़ी चूल्हे पे दूध उतारवे। कन्हैया को आ गई गुस्सा। अच्छा अब हाल ही कह रही मोए पूत प्यारो लगे और दूध को देखते ही पूत की छुट्टी कर दी, गोदते नीचे पटक दियो, अभी सिखाऊं यार। और कन्हैया ने तो बड़ो सो पत्थर उठाया और आंगन में जितने दही के माट मटका रखे थे सब धमाधम पत्थर से फोड़ दिए। और उधर मैया ने चूल्हे से दूध उतारो और धम्म की आवाज सुन करके मैया दौड़ करके आई और आकर के देखा नंद भवन के आंगन में पूरा दूसरा क्षीर सागर बना हुआ है। दूध दही सब भरा पड़ा है।
और ऊखल पर कन्हैया खड़े होकर के बंदरों को माखन लुटा रहे हैं। आओ आज हमारे ही घर में भंडारा है, यहीं भोग लगाओ। और मैया को आई गुस्सा, आज तो यानी घर के ही सवरे मटका फोड़ दी। अब तक गोपियां कहती मोए विश्वास ना हो तो, पर आज विश्वास है गयो, गोपियां बिल्कुल एकदम सच्ची है। और मैया ने उठाई छड़ी और कन्हैया को दौड़वे को पकड़वे को दौड़ी, और उधर कन्हैया ने भी दौड़ लगाई। और आगे आगे कन्हैया दौड़ते जा रही है, पीछे पीछे मैया दौड़ती जा रही है। और सुखदेव जी कहते परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म और कहीं नहीं मिलेगा। पर भागती भागती यशोदा थक गई, पर भगवान को पकड़ नहीं पाई। और जब हार गई तो बैठ गई। देख लाला तू राजी राजी पकड़ में आ जा। कन्हैया ने कही अच्छा मैया जे बता, यदि मैं आ गयो तो तू क्या करेगी। मैया ने कही आज तो तेरी जम के पूजा करूंगी, आज तो तेरो भोग लगाऊंगी, तेरी आरती उतारूंगी। अरे मैया जब पूजा करेगी तो फिर छड़ी काय को ले रखी है। मैया ने देखी कन्हैया छड़ी के डरते भाग रहे हो। मैया ने छड़ी फेंक दी, ले कन्हैया मैंने फेंक दी छड़ी, अब तो आजा लाला। और कन्हैया तो मैया के पास आने लगे, धीरे धीरे मैया के पास आने लगे। मैया ने दौड़ के गपति ते पकड़ लिया, दारी के अब करूंगी तेरी सेवा। आज तो तूने घर के सवरे मटका चकाचक फोड़ दिए। कन्हैया ने कही मैया तू झूठी। मैया ने कही मैं बिल्कुल ने कहूँ झूठी ना हूँ, जैसो देवता होए वा को वैसी पूजा करी जाए, आज तेरी जम के ही पूजा करूंगी। और मैया तो कन्हैया को ला करके आज उखल से बांधवे लगी। परंतु मैया ने अनेकों प्रकार के प्रयास कर लिए, पर रस्सी बार बार 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। और जब 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़े, मैया जाकर के दूसरी रस्सी लेकर के आई और फिर गांठ लगा करके कन्हैया को बांधी, पर फिर 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर तीसरी रस्सी लाई और इसी प्रकार करते करते मैया ने सैकड़ों रस्सी जोड़ ली, पर कन्हैया को बांध नहीं पाई। 2 अंगुल की रस्सी बार बार कम हो रही है और मैया तो बांधती बांधती थक गई, पसीना पसीन हो गई। अत्यंत परिश्रम करते हुए जब मैया को कन्हैया ने देखा तो कृपया शीत, भगवान के हृदय में करुणा कृपा जागृत हो गई। मैया को अत्यंत परिश्रम करते हुए देखा और जहाँ कन्हैया के हृदय में कृपा जागृत हुई कि 2 अंगुल की कमी तुरंत पूरी हो गई। और मैया यशोदा के बंधन में आज प्रभु बंध गए। और सुखदेव जी कहते राजन भगवान को भला कौन बांध सकता है। मैया यशोदा जैसा जिसका वात्सल्य है उसी के प्रेम से प्रभु बंध सकते हैं, अन्यथा कोई साधन नहीं है जिस पर प्रभु रीझ जाएं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। और कन्हैया को बंधे हुए जब बलराम जी ने देखा, दौड़े दौड़े आए। मैया अरे यो मैया, आज लाला ने ऐसो कौन सो अपराध कर दियो जो आज तूने या को उखलते बांध दियो। मैया लाला को खोल दे। अब बलराम जी बार बार कह रहे हैं, पर मैया को तो बड़ी गुस्सा आ रही है। आज यानी सासू माँ के समय के सारे चिकने चिकने कारे कारे मटका फोड़ दिए, बड़ो उद्यमी है गयो है। और मैया ने कही देख बलराम, आज याने घर के मटका फोड़ दिए, आज यार दंड मिलेगो ही मिलेगो। आज तो यार बिल्कुल नेको ना खोलूंगी, और एक दिना जब ऐसी बंधो पड़े रहेगो तब यार सीख आएगी। बलराम जी को तो गुस्सा आएगा। देख मैया तू लाला को खोल दे। मैया ने कहा बिल्कुल ना खोलूंगी। देख मैया तू मुझे जाने ना है, मैं शेषा अवतार हूँ और अपनी एक पुष्कार से पूरे संसार को भस्म कर सकूं। मैया ने कही अच्छा तो तू शेषा अवतार है, कल कन्हैया कहेगो मैं नारायणा अवतार हूँ, परसों बाबा कहेंगे मैं ब्रह्मा अवतार हूँ। तुम सब अवतारन को और कहीं जगह नहीं मिली जो सबके सब मेरे घर चले आए।
दारी के भग जा, नहीं तो अभी तो को कन्हैया के संग बांध दूंगी। बलराम जी तो मुंह लटका करके चले गए। कन्हैया ने आवाज लगाई, दाऊ भैया शेषनाग की फुसकार काम नहीं आई। बलराम जी ने कहा, कन्हैया भैया तेरे आगे किसी की फुसकार काम नहीं करती, अवश्य ही तुम कोई लीला करना चाहते हो। और ऐसा कहकर के बलराम जी तो चले गए और कन्हैया पुकारते रहे, मैया मुँह को मुक्त कर दे, मैया मुँह को मुक्त कर दे। पर बड़ी देर तक मैया ने ना सुनी तो कन्हैया ने उखल घसीटना प्रारंभ किया और घसीटते घसीटते भगवान नंद भवन के द्वार पर यमलार्जुन के 2 वृक्षों के बीच में से प्रभु निकले। अब भगवान तो निकल गए पर उखल अटक गया और जो उखल अटका भगवान ने एक जोर की झटका दिया और दोनों वृक्ष उखड़ करके गिरे और उन दोनों वृक्षों में से 2 दिव्य महापुरुष प्रकट हो गए और हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। और ये दोनों पुरुष कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव थे। एक दिन मंदाकिनी नदी के तट पर ये स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय देवऋषि नारद का आगमन हुआ तो नारद जी को देखती स्त्रियों ने तो वस्त्र पहन लिए पर ये दोनों नग्न ही जल में खड़े रहे। तो नारद जी ने क्रोधित होकर के शाप दे दिया कि संत महात्माओं का सम्मान नहीं करते, नग्न जड़ की भांति जल में खड़े हो जाओ, वृक्ष ही हो जाओ। और आज भगवान ने स्वयं इन दोनों को वृक्ष योनि से मुक्ति दिलाई है और दोनों ने बड़ी अद्भुत भगवान की स्तुति करी और अद्भुत स्तुति करके प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए दोनों अपने लोक को प्रस्थान कर गए। और वृक्षों के गिरने की आवाज जब नंद बाबा आदि ब्रजवासियों ने सुनी, सब दौड़े दौड़े आए हैं और नंद बाबा ने वृक्षों से कन्हैया को खोला। और आज दाम बंधन रस्सी प्रभु के उदर से मैया यशोदा ने बांधी, इसलिए आज प्रभु का एक नाम दामोदर पड़ा है। बोली दामोदर भगवान की जय। परंतु नंद बाबा इस लीला से बड़े चिंतित हो गए। ब्रजवासियों, जा दिनाते लाला को जन्म भयो है, नित्य कोई ना कोई उत्पात है रहे हैं। भैया अब हम यहाँ गोकुल में नहीं रहेंगे, चलो अब यहाँ गोकुल को छोड़ करके हम कहीं अन्यत्र चले। पर जामे कहाँ ये समझ नहीं आ रहा। तब नंद बाबा के भाई उपनंद बोले, बाबा हमारे गोकुल में कई वन हैं, वृंदावन, तालवन, बेलवन, कामवन, मधुवन, पर उन सब में सबसे सुंदर वन है वृंदावन। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। चलो बाबा हम सब वृंदावन चले। तुलसी के पौधों, सुंदर सुंदर पौधों से पल्लवित श्री धाम वृंदावन, जहाँ नित्य भगवत रसिक वृंदों का ही नित्य निवास है। चलो। और जो ही उपनंद की बात सब ब्रजवासियों ने सुनी, सब ब्रजवासियों ने हाँ करी, हाँ गोपा साधु सात्वती वादिना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हमें भी वृंदावन बहुत पसंद है। और फिर क्या था, सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी बैलगाड़ियों में अपना सामान रखा है और छोटे से श्याम सुंदर आगे और नंद बाबा यशोदा सब ब्रजवासी आज गोकुल छोड़ करके श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं। आइए श्याम सुंदर के साथ हम सब भी अपने मन को वृंदावन धाम लेकर के चले। चलो जी श्री वृंदावन धाम, चलो जी श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। चलो
चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 राम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर धारी। मिलेंगे मौके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। क्या करेंगे वृंदावन जाकर के? रात होत हम श्री यमुना जी जावेंगे, रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। रात होत हम श्री यमुना जी जावेंगे। ओ प्रात होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। आधे जीवन सफल बनावेंगे, ओ परिक्रमा दे जीवन सफल बनावेंगे। परिक्रमा दे जीवन सफल बनावेंगे। ओ परिक्रमा दे जीवन सफल बनावेंगे। हुए सब मन के पूरन का, होए सब मन के पूरण का। रटेंगे राधे 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 जय राम, हो। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो जी मन श्री वृंदावन धाम, चलो जी मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधे 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 राम, मिलेंगे कुंज बिहारी, जय हो। ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। होए साल में एक बार जहाँ मंगला है, होए साल में एक बार जहाँ मंगला है। होए साल में एक बार जहाँ मंगला है। हाँ होए साल में एक बार जहाँ मंगला है। बने नित नए तेरे फूल के बंगला है, बने नित नए तेरे फूल के बंगला है। बने बने नित नए तेरे फूल के बंगला है। बने नित नए तेरे फूल के बंगला है। अरे क्यों भटके खामा खा, अरे क्यों भटके खामा खा। रटेंगे राधे 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 श्री राधे। बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। हो रटेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे
दूर दूर से नर नारी सब आते हैं। अक्षय तीज को दर्शित चरण के पाते हैं। अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं। अक्षय तीज को दर्शित चरण के पाते हैं। अक्षय तीज को दर्श चरण के पाते हैं। करे सब मन के पूरन का। करे सब मन के पूरण का। रटे जा राधे राधे। श्री राधे। ओढ़ के कांवरकारी। हो मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी। हरि बोल। ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कांवरकारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम। रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कांवरकारी। हाँ मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कांवरकारी। हाँ मिलेंगे कुंज विहारी, ओढ़ के कांवरकारी। बोले वृंदावन धाम की। जय हो, नंद के लाला की। जय हो। पशव्यं नवकाननम् गोप गोपी गवां सेव्यम् पुण्याद्रि तृणवीरुधम्। सुखदेव जी वर्णन करते परीक्षित 4 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके श्री धाम वृंदावन पधारे। और भगवान ने जब देखा सुंदर यमुना का किनारा, गोवर्धन का सुंदर शिखर, चारों ओर हरियाली ही हरियाली, और राम माधव योर नृप, वृंदावन की हरियाली को देख करके श्री कृष्ण बलराम दोनों बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए। दौड़े दौड़े आए मैया यशोदा के पास। मैया, या वृंदावन में तो हम गैया चराएंगे। मैया ने कही, लाला अभी तू 4 वर्ष को है, अपने आप को तो ठीक से संभाल ना सके, गैयन को कैसे संभाल लेगा? लाला तू ग्वाला को छोड़ा है, बड़े होके तो को गैया चरानी ही। और जो मैया ने मना करी, लाला ने तो मुंह लटका लिया। उदास हो गए कन्हैया। और जब कन्हैया उदास हुए तो मैया बोली, ठीक है लाला, जब तेरो इतनो ही मन है तो पहले बछड़न को चरानो सीख ले, बाद में गैया चराइए। अब कन्हैया भी राजी है गए, मैया ने भी अनुमति दे दी। और ब्राह्मणों को बुला करके आज भगवान कार्तिक शुक्ला द्वादशी को गाय बछड़ों का पूजन करके वत्स चारण लीला प्रारंभ की। छोटे छोटे बछड़ों ग्वाल बालों को लेकर के घर के आसपास ही घूमना प्रभु ने आज प्रारंभ कर दिया। छोटे छोटे बछड़ों को आज प्रभु चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ निकले कि एक वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन करके आकर के प्रभु के ही बछड़ों में मिल गया। और भगवान ने जो पहचाना, पैर पकड़ करके आकाश में घुमा करके जो ही पटका, तो गोविंदाय नमो नमः, वत्सासुर का उद्धार किया। और इसी प्रकार एक दिन प्रभु बछड़ा चराते चराते जलाशय के तट पर पानी पिलाने के लिए अपने बछड़ों को ग्वाल बालों को लेकर के आए। और वहाँ एक बकासुर नाम का दैत्य बगुला बन करके बैठा था। और जो उसने श्री कृष्ण को देखा, मुंह में धर के गटक गया। और प्रभु ने उसकी चोंच पकड़ी और बीच में से ही उसको चीर दिया। गोविंदाय नमो नमः।
बकासुर का भी प्रभु ने उद्धार कर दिया। और अब एक दिन प्रभु अपने सब सखाओं से बोले कि कल तुम सब अपने अपने घर से कलेवा लेकर के आना, हम सब वन भोजन करेंगे, वन में बैठ कर के भोजन करेंगे, आजकल की भाषा में पिकनिक। और सब ग्वाल बाल कन्हैया के कहने से भोजन लेकर के आज बछड़ों को चराते हुए वृंदावन से निकल पड़े। और उसी समय राजन एक अघासुर नाम का दैत्य जो कंस का निजी सेवक था, एक अजगर का विशाल रूप बना करके आया और जिस मार्ग से जा रहे थे सब बछड़े उस मार्ग में ही आकर के बैठ गया और मुंह खोल लिया इसने, और नीचे का ओंठ इसका पृथ्वी का और ऊपर का ओंठ आकाश का स्पर्श कर रहा है। इतना बड़ा अजगर, और इतना बड़ा अजगर आज तक किसी ने नहीं देखा था। और सब ग्वाल बालों ने जब देखा तो सोचा भैया ये वृंदावन की कोई गुफा मालूम चल रही है, और हमने सुन रखी है कि वृंदावन के गुफा में बड़े बड़े संत महात्मा बैठ कर के भजन कियो करें, चलो चल कर के संतन के दर्शन कर आना। और ग्वाल बाल तो महाराज बिना सोचे समझे सब अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। और भगवान ने जब देखा और भगवान ने सोचा कि मेरी प्रतिज्ञा है कि जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है फिर मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। और भगवान ने जब देखा मेरे सखा ही प्रवेश कर गए तो मैं बाहर कैसे रह सकता हूँ। और भगवान ने भी अघासुर के मुख में तुरंत प्रवेश किया और उसकी कंठ में बैठ करके अपने शरीर को बढ़ाने लगा। और जो शरीर बढ़ाया कि श्वास छिद्र उसका अवरुद्ध हो गया, श्वास का आवागमन रुका, आंखें उलट गई, छटपटाने लगा अघासुर, और अंत में ब्रह्मरंध्र फोड़ करके उसके प्राण ही निकल गए। गोविंदाय नमो नमः। और उसी समय अघासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली है और प्रभु के श्री चरणों में समाहित हो गई। बोले नंद के लाला। और तब अघासुर के मुख से सब ग्वाल बाल बछड़ों को प्रभु ने निकाला और एक दृष्टि डाली कि सब मरणासन अघासुर के मुख में जाकर के सब ब्रजवासी मरणासन हो गए थे, मर गए थे। और जो प्रभु ने अमृतमयी दृष्टि डाली कि सब के सब पुनर्जीवित हो गए। इस प्रकार प्रभु ने आज ब्रजवासियों की रक्षा करी। और ये लीला सब ब्रजवासियों ने परीक्षित 5 वर्ष की लीला छठे वर्ष में आकर के घर में सुनाई। 1 वर्ष के बाद परीक्षित ने कहा गुरुदेव 1 वर्ष के बाद ये लीला ब्रजवासियों ने अपने घर में क्यों सुनाई। तब सुखदेव जी कहते राजन, जब ग्वाल बाल बछड़ा चराने के लिए वृंदावन से निकलते हैं ना, तो जहाँ एक सुंदर हरियाली भरा स्थान देखा कि बछड़ों को चरने के लिए स्वतंत्र छोड़ देते हैं और अपने अपने भोजन की पोटली किसी वृक्ष की शाखा से लटका देते हैं और फिर सब ग्वाल बाल आपस में खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं। और जब अघासुर के मुख से सब ग्वाल बाल बाहर निकले तो कन्हैया से बोले, कन्हैया लाला बड़ो समय है गयो, बड़ी जोर से भूख लग रही है। कन्हैया ने कही क्या देर है, उतारो अपनी अपनी पोटली, आओ आज यमुना तट पर बैठ करके भोजन करेंगे। और यमुना तट पर प्रभु दौड़े दौड़े आए हैं, सब ग्वाल बालों के साथ बैठ करके आज प्रभु भोजन कर रहे हैं। नव कोमल बालुकम, यमुना जी की कोमल कोमल बालू पर कन्हैया आकर के विराजमान हो गए और कन्हैया के चारों ओर चक्कर लगा करके सारे ब्रजवासी बैठ गए और सब ग्वाल बालों को कन्हैया की मुख कमल का ही दर्शन हो रहा है। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वित्रे च कक्षे वामे पाणुं रसण कवलं तत्फलांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्मभिस्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ बालकेलिः।
बड़ी सुंदर कन्हैया की झांकी है। कन्हैया ने अपना पीताम्बर पकड़ करके अपनी बगल में बांध रखा है और पीताम्बर की एक तरफ तो बंसी डाल रखी है और दूसरी ओर श्रृंगी को डाल रखा है। और सब सखा तो पत्तों पर भोजन कर रही हैं, पर हमारे बाल कृष्ण प्रभु ने तो बाएं हाथ को ही पात्र बना रखा है। बाएं कर पर ही दही भात मिलाकर के रख लिया और खट्टे मीठे अचारों के साथ प्रभु आज भोग लगा रहे हैं। और झूठे मूठे का कोई विचार नहीं, चाहे जिससे मांग रहे हैं चाहे जिसका खा रहे हैं। एक ग्वाला ने आधा लड्डू खायो और बोलो कन्हैया भैया मेरो लड्डू बड़ो गजब को है, तू खा के तो देख। अब आधो खा लियो तब कन्हैया को खवायो। झूठे मूठे का कोई विचार नहीं। पर प्रभु की इस भोजन लीला को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो चार बुद्धि वाले, चौगनी बुद्धि वाले ब्रह्मा जी भी आज प्रभु की इस लीला को देख करके मोहित हो गए। और सुखदेव जी कहते राजन, जब चार सिर वाले ब्रह्मा प्रभु की लीला को नहीं समझ पाए तो हम एक एक सिर वाले भला प्रभु की लीला को कैसे समझ सकते हैं। वेद विधि विधान के ज्ञाता आज ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। ये कैसा ब्रह्म है, चाहे जिसका मांग रहा है चाहे जिसका जूठा खा रहा है। अरे भोजन करने के कोई नियम होते हैं, शुद्ध पवित्र होकर के मौन होकर के आसन पर बैठ करके भोजन करना चाहिए। पर ये क्या बात हुई, दौड़े दौड़े आए, आकर के यमुना की बालू में बैठ गए और सबसे बातचीत करते हुए हास्यन नर्म भी सोई, सखाओं के साथ हास्य परिहास करते हुए भोजन कर रही हैं। पर फिर सोचते हैं नहीं नहीं, अभी अभी मैंने दर्शन किया कि अघासुर के शरीर से एक ज्योति निकली और प्रभु के श्री चरणों में अर्पित हो गई। और फिर देवकी के 8वें पुत्र भी तो यही हैं। इससे तो यह सिद्ध होता है यही नारायण है। अब एक बुद्धि कहती है कि ये नारायण है और दूसरी बुद्धि कहती है कि नहीं नहीं ये नारायण नहीं हो सकते। चौगुनी बुद्धि वाले ब्रह्मा जी भी आज चक्कर में पड़ गए प्रभु की लीला देख करके। और ब्रह्मा जी ने सोचा जब इतना संकल्प विकल्प हो ही रहा है तो क्यों ना परीक्षा ले ली जाए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान तो इधर भोजन कर रही हैं और उधर आए और सब बछड़ों को चुरा करके ब्रह्मलोक लेकर के चले गए। भोजन करते करते सखा बोले कन्हैया लाला हम तो यहाँ भोजन कर रहे हैं पर देख बछड़ा कहाँ चले गए, दूर दूर तक एक ना दिस रहे हो। कन्हैया ने कही तुम सब भोजन करो मैं ढूंढवे जाऊं। अब इधर कन्हैया बछड़ों को ढूंढने निकले हैं और उधर प्रभु और इधर ब्रह्मा जी आए हैं और सब ग्वाल बालों को चुरा करके ब्रह्मलोक ले गए। और जब प्रभु आए हैं वापिस यमुना तट पर देखा ना उधर बछड़े मिले ना ग्वाल बाल, ये हुआ तो हुआ क्या। और भगवान को समझने में कितनी देर लगती, तुरंत समझ गए ओहो ये ब्रह्मा बाबा की करतूत है। चलो आज ब्रह्मा जी को हम भी प्रत्युत्तर देंगे, इनका कार्य है सृष्टि करना, चलो आज हम भी इनको एक नई सृष्टि करके दिखावें। तो महाराज जितने ग्वाल बाल बछड़ा थे आज भगवान स्वयं उतने ग्वाल बाल बछड़ा ही बन गए। जैसे उनके सुंदर सुंदर स्वरूप थे, वस्त्राभूषण स्वभाव गुण सब कुछ प्रभु बन गए। सर्वम विष्णुमयम जगत, आज प्रभु ने ये वेद वाक्य सत्य कर दिया। और नित्य की भांति प्रभु बछड़ा चराने के लिए जा रहे हैं, लौट करके वृंदावन आ रहे हैं। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही, कोई नहीं समझ पाया प्रभु की इस लीला को। पर एक दिन बलराम जी ने देखा कि आजकल वृंदावन में प्रेम की चारों ओर से बाढ़ आ रही है। गायें आजकल अपने अपने बड़े बड़े बछड़ों से इतना अत्यधिक प्रेम कर रही हैं। जब बछड़ा बड़ा हो जाता है तब गौ माता फिर उसे दूध नहीं पिलाती, पर आजकल गौ माता अपने बड़े बड़े बछड़ों को भी दुग्धपान करा रही है। और ब्रजवासी भी सब अपने बड़े बड़े ग्वालाओं को जो कृष्ण स्वरूप हैं, बड़े बड़े लालाओं को गोद में लेकर के लाड़ दुलार कर रहे हैं।
इतना प्रेम। आज बलराम जी ने पूछा, कन्हैया भैया ये क्या लीला है? और 1 वर्ष के बाद आज भगवान ने बताया, और तब बलराम जी को बात समझ में आई। तो सोचो, जब बलराम जी नहीं समझ पाए तो कोई सर्वसाधारण क्या समझ सकता है? प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। और उधर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में सोचा, चल के देखूं तो सही वृंदावन में वो नंद का लाला तो रो रहा होगा। पर जब ब्रह्मा जी वृंदावन आए तो प्रभु उसी प्रकार ग्वाल बालों के साथ बैठ करके हास्य परिहास करते हुए भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी तो देख करके आश्चर्यचकित रह गए। अरे, इन्हें तो मैं ब्रह्मलोक में सुला के आया हूं, देखूं तो सही ये नीचे कैसे आ गए। तब भगवान ब्रह्मा जी ऊपर ब्रह्मलोक गए, देखा तो वही ग्वाल बाल, वही बछड़ा सब सो रहे। ब्रह्मा जी फिर नीचे आए और देखा तो यहाँ भी ग्वाल बाल बछड़ा, ऊपर भी ग्वाल बाल बछड़ा। और ब्रह्मा जी की चौगुनी बुद्धि है, कितनी देर लगती समझने में। तुरंत समझ गए कि ये चमत्कार भगवान नारायण के अतिरिक्त और कोई कर ही नहीं सकता। अरे, मुझसे तो अपराध हो गया, मैंने आज भगवान की परीक्षा ली। अरे, बड़े लोग छोटों की परीक्षा लेते हैं, पर छोटों को क्या अधिकार है कि बड़ों की परीक्षा ले। और ब्रह्मा जी को आज जब अपनी गलती का एहसास हुआ और तब आकर के आज उन्होंने वृंदावन प्रभु से क्षमा याचना की। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी असली ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर के वृंदावन धाम पधारे और आकर के प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत की और हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे, क्षमा याचना करने लगे। नौमीड्यते ब्रवपुषे तटिदम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने प्रभु की बड़ी अद्भुत स्तुति करी। पर प्रभु ने ब्रह्मा जी से एक भी शब्द आज बात नहीं करी, एक शब्द प्रभु ने नहीं बोला। और घबरा करके ब्रह्मा जी प्रभु की 3 परिक्रमा लगा करके ही घबरा करके चले गए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। अब ब्रह्मा जी के जाते ही आज असली ग्वाल बाल 1 वर्ष के बाद भगवान के साथ बछड़ा चरा करके घर लौटे। और आज ब्रजवासियों ने कहा, मैया आज तेरे लाला ने अघासुर मार दिया। और बलराम जी तो हंसने लगे। कन्हैया ने कहा, देखा भैया, इन सबको ऐसा लग रहा है कि आज ही मैंने अघासुर मारा है, क्योंकि 1 वर्ष तक ये सब ब्रजवासी ब्रह्मा जी की माया के अधीन रहे हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। और आज कन्हैया ने कहा, मैया अब तो हम बड़े हो गए, अब तो हमें गैया चरावे की आज्ञा दे दो। और मैया ने आज्ञा दी। और आज कार्तिक शुक्ला अष्टमी को प्रभु ने ब्राह्मणों को बुला करके गोचारण लीला प्रारंभ की, गायों का पूजन किया है। और आज प्रभु का एक नाम गोपाल पड़ा है। बोलिए गोपाल भगवान की जय। आज रात्रि में श्री कृष्ण ने विचार किया कि मैं ब्रज में ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए आया हूं। और प्रभु ने पंच तत्व पृथ्वी जल तेज वायु सब तत्वों को अपने जीवन काल में शुद्ध किया है। आज प्रभु ने सोचा, जल को दूषित कर रहा है काली नाग, और मुझे ब्रजवासियों के लिए जमुना हृदय को शुद्ध करना होगा। पर ये कार्य मैं तब कर सकता हूँ जब बलराम जी मेरे साथ ना हो, क्योंकि बलराम जी हैं शेषनाग और मुझे मारना है काली नाग। तो आज यशोदा मैया बलराम जी का जन्मोत्सव घर में मना रही हैं और उधर कन्हैया चुपचाप ग्वाल बाल गाय बछड़ों को लेकर के प्रातःकाल वृंदावन से निकल पड़े।
और सब सखाओं से बोले चलो आज हम काली देव पर गेंद को खेल खेलेंगे। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया लाला काली इर्द में जाकर के हमें मरनो थोड़ी है, ना ना भैया हम ना जाएंगे काली इर्द पर। कन्हैया ने कही अरे भीतर थोड़ी जाएंगे, वहीं बाहर किनारे पर ही खेलेंगे। और आज कन्हैया ने सब ग्वाल बालों को बात जचाए दे। सब ग्वाल बाल कन्हैया की बात में आ गए, मान गए और छोटे छोटे ग्वाल बालों को लेकर के कन्हैया यमुना हृदय पर पधारे हैं और ग्वाल बालों के साथ गेंद का खेल खेल रहे हैं। ब्रह्मादिक देवता आकाश मार्ग से दर्शन कर रहे हैं कि वाह ब्रजवासियों, अहो भाग्यम, कितना भाग्य है तुम्हारा कि जो ब्रह्म है आज इन ब्रजवासियों की किस तरह से हाथ की कठपुतली बन गया, इनके साथ कैसे क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। धन्य है ब्रजवासी। इन ब्रजवासियों ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जो आज प्रभु इनके साथ खेल खेल रहे हैं। और जो ही कन्हैया के हाथ में गेंद आई, कन्हैया ने गेंद इतनी जोर से फेंकी कि गेंद तो सीधा चली गई यमुना हृदय में। और भगवान ने स्वयं ही सब सखाओं के मन में ये इच्छा जागृत कर दी कि ये अपनी उसी गेंद को मांगने का आग्रह करें। और गेंद थी श्रीदामा की। श्रीदामा बोला कन्हैया भैया तूने मेरी गेंद यमुना हृदय में क्यों फेंक दी। कन्हैया ने कही श्रीदामा अब तो ने कि जोर से बल्ला लग गए और गेंद चली गई यमुना हृदय में। अरे तू वाके बदले में 10 गेंद ले लीजो। श्रीदामा ने कही नाय कन्हैया मैं तो अपनी वही गेंद को लूंगो, तूने फेंकी क्यों, लेकर के आ। और सब सखा भी श्रीदामा की ओर हो गए। भगवान ने कही देखो भैया ज्यादा मुँहते जिद करोगे तो मुँह को गुस्सा आ जाएगी और मैं जमुना जी में कूद करके तेरी वाई गेंद को ले आऊंगा। अरे नाय कन्हैया रहने, हम जाने तू ऐसो ना कर सके। और तू मैं सखाओं में इतनी बढ़ गई, भगवान ने तो एक छलांग लगाई और कदम के वृक्ष पर प्रभु चढ़ गए। सब सखाओं ने हाथ जोड़ के कही लाला भैया हमें गेंद ना चाहिए, तू नीचे आ जा। कन्हैया ने कही देखो तुम सब बिल्कुल मत घबराओ। जो कन्हैया इधर यमुना जी में कूदे और उधर नंद भवन में यशोदा मैया को अपशकुन होने लगे। आबाल वृत्त बनिता सर्वेंग पशुवृत्तया निर्जगमुर गोकुलादीन कृष्ण दर्शन लालसा। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े नंद भवन पहुंचे। मैया तेरो कन्हैया आज काली देह में कूद गयो। और जो मैया नंद बाबा ब्रजवासियों ने सुना कि कन्हैया काली देह में कूद गया, और सब जानते हैं कि काली देह में कूदने वाला बचता नहीं। सब अनिष्ट की आशंका में ब्रजवासी चीखते हुए चित्कार करते हुए यमुना जी की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। आभाल वृत्त बनिता, सब वृद्ध स्त्रियां, सब ब्रजवासी और नंद बाबा यशोदा तो यमुना जी में ही कूदने लगे। और बलराम जी ने जैसे तैसे उन्हें बचाया है, समझाया है कि मैया चिंता मत करो, तेरे लाला को कोई कछु ना बिगाड़ सके, वो जल्दी आ जाएगा। और सुखदेव जी कहते हैं राजन भीतर जब नाग पत्नियों ने कन्हैया को देखा, सुंदर झांकी का प्रभु का दर्शन किया, आनंदित हो गई सब नाग पत्नियां और हाथ जोड़ करके बोली वत्स तुम्हें पता है यहाँ जो आता है वो बचता नहीं, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे स्वामी अभी सो रहे हैं। कन्हैया ने कही हम तो तेरे स्वामी ते ही मिलवे आए हैं, जगाए दे अपनो स्वामी। और जो इतना कहा कन्हैया ने काली नाग की नींद खुल गई, काली नाग जग गया और जो जगा कि काली हृदय में तो ज्वार भाटा आ गया। सब ब्रजवासी ऊपर चित्कार कर रहे हैं, चीख रहे हैं और इतने में ही काली नाग ने झपट करके भगवान को अपने पाश में बांध लिया। और नाग का पाश बड़ा प्रबल होता है, बड़े बड़े वीरों के लिए नाग पाश से बचना मुश्किल हो जाता है। और भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया और जो प्रभु ने शरीर को बढ़ाया काली नाग के पाश में शैथिल्य आया और भगवान ने एक छलांग लगाई और काली नाग के फण पर खड़े हुए। पर एक फण पर प्रभु खड़े हैं तो दूसरे फण से काटने की चेष्टा करता है
अब दूसरे पर प्रभु चरण रखते हैं तो तीसरे पर से काटने की चेष्टा करता है। और सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने तो काली नाग के पड़ों पर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। अद्भुत तांडव नृत्य करके प्रभु दिखाने लगे। देवता दुंदुभी बजाने लगे, गंधर्व नाचने गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी और देवताओं के वाद्य यंत्र पर प्रभु अद्भुत तांडव नृत्य करके दिखा रहे हैं। ब्रह्मादि देवता सब देख देख करके निहाल हो रहे हैं। आइए प्रभु की इस तांडव लीला का सूरदास जी के शब्दों में हम सब भी दर्शन करें। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 पग पटकत पम 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 पनन पर, बिम 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 बिनती करत नाग वधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर नंदन नंदेव सकल गंग गंग गंगुनी गंधर्व नाचत देतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किनहु न जान, दन 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 चरत पर निर्भय बलहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी, नाचत बनवारी। बोले काली मर्दन भगवान की। की जय। अब जितने पण काली नाग काटने के लिए ऊपर उठाता, उसे ही प्रभु अपने श्री चरण से कुचल देते और सबके सब पण काली नाग के प्रभु ने रक्त रंजित कर दिए, खून की उल्टी करने लगा। और तब समझ गया कि ये साक्षात प्रभु नारायण है। हाथ जोड़ करके मन ही मन काली नाग प्रभु के चरणों में प्रणाम करने लगा। सब नाग पत्नियां भी प्रभु की स्तुति करते हुए बोली, प्रभु हमारे स्वामी के प्राणों का दान दे दीजिए। और जो नाग पत्नियों ने प्रार्थना करी, भगवान उनकी प्रार्थना पर प्रसन्न हुए और काली नाग के फणों से नीचे उतर गए प्रभु। अब जो नीचे उतरे, काली नाग फिर पुस्कार करके खड़ा हुआ और जो पुस्कार लगाई, प्रभु ने कहा, देख रही हो देवी, तुम तो हाथ जोड़ करके स्तुति कर रही हो, पर ये देखो कैसे क्रोध कर रहा है। और नाग पत्नियों ने कहा, स्वामी बड़ी मुश्किल से राजीनामा हुआ है, अरे तुरंत हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर लो, नहीं तो फिर पुनः कहीं नृत्य करना प्रारंभ कर दिया तो जीवन की गारंटी खत्म हो जाएगी, अभी प्राण निकल जाएंगे। नाग काली नाग ने कहा, अच्छा मैं कोई अपराधी हूँ जो इनसे क्षमा मांगू? भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्यों रे काली नाग, तूने अपराध नहीं किया है? काली नाग ने कहा, प्रभु जरा आप ही बताओ मेरा क्या अपराध है? भगवान ने कहा, तू इस जमुना हृदय में आकर के रहता है, तूने सारे जल को विषैला कर दिया, यहाँ तक कि इसके ऊपर से कोई पक्षी भी निकल जाता है तो वे भी नीचे गिर गिर के मर जाता है, ये तेरा दोष नहीं है? काली नाग ने कहा, प्रभु एक मिनट, एक जो अपराधी है उसको अपने दोष को सिद्ध करने का एक मौका देना चाहिए। अच्छा बोल, क्या कहना चाहता है? काली नाग ने कहा, प्रभु ये बताओ कि इस संसार को बनाता कौन है? इस संसार को किसने बनाया? प्रभु ने कहा, हमने। हम सर्पों को किसने बनाया? बोले वो भी हमने। और हम सर्पों के मुख में जहर किसने भर दिया? वो भी हमने। अच्छा तो हम सर्पों को स्वभाव, तामसी स्वभाव, क्रोधी स्वभाव किसने दिया? वो भी हमने। तो प्रभु हो गया फैसला, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा,
स्वभाव में क्रोध बना दिया तो अब हम अपने मुख में अमृत कहां से लाएं? अरे जो आपने हमें दिया वही हमने आपको दे दी, इसमें आपने हमें दोषी कैसे सिद्ध कर दिया? और आज काली नाग के सामने प्रभु निरुत्तर हो गए। आज काली नाग ने प्रभु को ठीक पकड़ा। भगवान ने कहा, एक बात बता, यदि हमने तुझे सर्प बनाया, मुख में जहर दे दिया, तो तेरे लिए एक विशेष प्रकार के द्वीप का भी तो निर्माण किया है, रमणक द्वीप। तू वहां जाकर के क्यों नहीं रहता? काली नाग ने कहा, प्रभु उसका कारण भी आपका वाहन गरुड़ है। गरुड़ जब रमणक द्वीप आता है तो सब सर्पों को खा जाता है, उसी के भय से मैं यहाँ आकर के रहता हूँ। और यहाँ शापवश आवत नहीं, यहाँ सौवरी ऋषि के शाप से गरुड़ नहीं आ सकता, और यहाँ यदि आया तो उसके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। भगवान ने कहा, काली नाग यदि यही बात है तो अब तू निश्चिंत होकर के जा सकता है, क्योंकि अब तेरे चिन्हों पर, तेरे सिर पर मैंने अपने श्री चरणों की मोहर जो अंकित कर दी है। अब किसकी हिम्मत है संसार में जो तेरी तरफ आंख उठा करके भी देख जाए? अपने चरण चिन्ह मैंने तेरे सिर पर अंकित कर दी हैं, अब तू जा। और काली नाग प्रभु को सिर पर धारण करके यमुना हृदय से बाहर निकला है और प्रभु के चरणों में नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए रमणक द्वीप को काली नाग प्रस्थान कर गया। और सब ब्रजवासियों से यथा योग्य प्रभु मिले हैं। और उसके बाद भागवत जी में वेणु गीत का वर्णन आता है, जिसमें सब गोपियों ने भगवान के स्वरूप की और वेणु की महिमा को विस्तार से गाया है, इसलिए इसका नाम है वेणु गीत। और इसके बाद चीरहरण का विस्तार से प्रसंग है। चीरहरण के बाद भगवान ने गोपियों को आश्वासन दिया है कि गोपियों, महाराज की लीला में मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा। और एक बार यज्ञ पत्नियों के द्वारा लाए हुए भोजन को स्वीकार करके प्रभु ने उन्हें भी कृतार्थ किया है। आइए अब गोवर्धन लीला का श्रवण करें। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज प्रातःकाल दीपावली के दिन सुबह सुबह 4 ही बजे मैया जग करके सुंदर सुंदर 56 प्रकार के भोजन बना रही है, व्यंजन बना रही है। और कन्हैया की नींद खुली, दौड़े दौड़े रसोई घर में आने लगे। मैया ने कही, ना कन्हैया, तूने अभी स्नान न करे और बिना नहाए धोवे रसोई घर में मत आई हो। क्यों मैया, क्या बात है, आज तू इतने व्यंजन क्यों बना रही है? मैया ने कही, लाला आज घर में जय जय की पूजा है और जय जय की पूजा के ताई मैं भोग बना रही हूँ, और जय जय की पूजा में बिना नहाए धोए रसोई में नहाए आना चाहिए। कन्हैया ने सोचा, सबसे बड़े जय जय तो हम हैं, ये हमते बड़ो जय जय कौन आएगा? मैया बड़ी जोर से भूख लग रही है, जामे ते एक लड्डू मोकू दे दे। कन्हैया ने कही, ना लाला, जब जय जय की पूजा हो जाएगी तब प्रसाद पाएवे को मिलेगा, जा तू थोड़ी देर जाकर के बाहर खेल। और कन्हैया तो दौड़े दौड़े बाबा के पास आए और बाबा ने कन्हैया को गोद में ले लियो। छोटे से कन्हैया, बाबा आज मैया घर में बड़े बड़े व्यंजन बना रही है और मैंने सोची या मैं ते मैंने कही या मैं ते एक लड्डू मोकू दे दे। सोई मोकू डांट के बोली, ना लाला, जय जय की पूजा हो जाएगी तब पाएवे को मिलेगा। बाबा जी जय जय कौन है? कथिताम में पिता कोयम संभ्रमो व उपागता किम फलम कस्य चोद्देश्य केन वा साध्यते मखा। नंद बाबा ने कही, लाला हम हर वर्ष इंद्र की पूजा कियो करें। देवताओं को राजा है इंद्र, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मूर्तया। और हमारी पूजाते इंद्र देवता प्रसन्न हो जाए तो खूब पानी बरसावे, और जब पानी बरसावे तो लाला हरी हरी घास ओमे, और वह घास को खाए करके हमारी गैया खूब मनन दूध देवे और जाते हमारो भरण पोषण है रहे हो।
कन्हैया ने कही बाबा एक बात बताओ, यदि हम इंद्र की पूजा ना करें तो? ना कन्हैया, लाला ऐसे बात मत करे, ना तो देवता नाराज हो जाएगा और फिर पानी भी ना बरसावेगा। अच्छा बाबा, यदि हम इंद्र की पूजा ना करेंगे तो फिर पानी भी ना बरसावेगा? हाँ लाला, पर बाबा देवता तो ऐसे ना हो, अरे भगवान तो समदर्शी होते हैं। बाबा मैंने भी बड़े बड़े संत महात्मा को संग कियो है, और बड़े बड़े संत महात्मा एक ही बात कहे हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव को जन्म कर्म के अनुसार हो, और जीव की मृत्यु भी कर्म के अनुसार हो। बाबा जो जीव जैसो कर्म करे बाको ईश्वर वैसो ही फल बना करके दे। और हमारे तो देवता हैं गो विप्रा नल पर्वता, ये गाय, ये ब्राह्मण, अग्नि और ये गोवर्धन पर्वत, ये हमारे देवता हैं। अरे बाबा जागराज पर्वत पर ही तो हमारी गैया घास खा करके खूब मनन दूध देवे। जालिए बाबा हमें गिरिराज गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। सब ब्रजवासी कन्हैया की बात पर बड़ा विश्वास करते थे। नंद बाबा ने कही लाला मैं अकेले थोड़ी करूं इंद्र की पूजा, अरे सब ब्रजवासी मिलकर के करें। कन्हैया ने कही बाबा आप ब्रज के राजा हो, या लिए सबको पूजा करवे को कह सको। और नंद बाबा ने तुरंत एक सभा बुलाई और सब ब्रजवासियों को विस्तार से कन्हैया की बात समझा दी। और कन्हैया की बात पर विश्वास करके सब ब्रजवासी गिरिराज जी की पूजा करने के लिए सब तैयार हो गए। ठीक है कन्हैया, यदि तू कह रहा है तो हम सबन को तेरी बात पे भरोसा है, चल हर साल हम इंद्र की पूजा कियो करें, या साल तेरे देवता की पूजा करके देखें। और सब ब्रजवासियों ने कहा लाला हम तो जानते ही नहीं है तेरे देवता की पूजा कैसे करी जाए। कन्हैया ने कही देखो ब्रजवासियों, मेरे देवता की पूजा के ताई और सामग्री की उतनी जरूरत ना पड़े, पर खावे पीवे की कमी ना होनी चाहिए। मेरे देवता 56 प्रकार के भोग बनाओ। और फिर क्या था, सब ब्रजवासियों ने महाराज आज गिरिराज जी के लिए 56 प्रकार के घर में भोजन बनाए। पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी रसगुल्ला बर्फी जलेबी रबड़ी लड्डू इमरती कलाकंद बड़े बड़े पकवान बना बना करके सुंदर सुंदर थाल सजा करके सब आ गए। कन्हैया चल तेरे देवता के पास चले। और कन्हैया सब ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी की तलहटी में आए हैं। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। अरे कन्हैया भैया कहाँ है तेरो देवता? कन्हैया ने कही ये इतने लंबे चौड़े 7 कोस के न्यायाधीश रहे। अरे कन्हैया भैया इतना लंबा चौड़ो तेरो देवता? हाँ कैसे करेंगे यहाँ की पूजा? कन्हैया ने कही हम खड़े तो हैं पुजारी, हम बताते हैं, चलो जाओ। सबसे पहले मेरे गिरिराज जी को यमुना से जल ला करके स्नान कराओ। और सब ब्रजवासी भर मटका ला ला करके गिरिराज जी को स्नान कराए हुए लगे। अब सुबह से शाम है गई, स्नान कराते कराते सब ब्रजवासी कमर पकड़ करके बैठ गए। लाला भैया तेरे गिरिराज जी को स्नान करानो तो बड़ो कठिन काम है। अरे जाते तो हमारे शालीग्राम भगवान बढ़िया है जो 100 ग्राम पानी में डुबकी लगा ले। भैया तेरे देवता को स्नान करानो हमारे बस की बात ना है। सवेरे ते शाम है गई, भूखे प्यासे लग रही है, पर तेरे देवता को तो अभी चरणन को नखवी गिलो ना भयो। तब भगवान ने कहा गिरिराज जी से प्रार्थना करो, कछु व्यवस्था करेंगे। सब ब्रजवासियों ने गिरिराज जी से प्रार्थना करी है और मन ही मन भगवान ने गंगा जी का स्मरण किया और भगवान के मन से सुंदर निर्मल जल की धारा प्रकट हो गई। बोली मानसी गंगा की जय। सब देखता ब्रजवासी देख देख करके प्रसन्न हो गए। अरे बाग कन्हैया तेरो देवता तो बड़ो चमत्कारी है, देख तो कैसे निर्मल जल की धारा प्रकट कर दई। चलो सब ब्रजवासी स्नान कराओ। सब ब्रजवासियों ने गिरिराज जी को स्नान कराया हुए गंधाक्षत पुष्प से सबकी
गिरिराज जी की सेवा करी है, पूजन किया है और 56 प्रकार के व्यंजन गिरिराज जी के सामने सजा दिए। सब ब्रजवासी बोले कन्हैया अब तेरे देवता कब प्रकट होंगे और कब भोग लगाएंगे? कन्हैया ने कही मेरे देवता तो तब प्रकट होंगे जब भावते बुलाओगे। अरे प्रेम ते नेक मेरे देवता को भोग लगाओ। और सब ब्रजवासी महाराज आंख बंद करके गिरिराज जी को ध्यान करवे लगे। और जो ब्रजवासियों ने ध्यान किया तो एक रूप से तो प्रभु नंदनंदन बने खड़े हैं, पूजा करवा रहे हैं, और दूसरे रूप से प्रभु गिरिराज जी के शिखर पर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, बोलो गिरिराज धरण की जय। और ब्रजवासी तो सब थाल उठा उठा करके देते चले गए और गिरिराज महाराज पाते चले गए। और सब थाल आते हुए गिरिराज जी भी बोल पड़े और आने दो और आने दो, आन्योर। और इसलिए गांव का नाम पड़ा आन्योर। सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए। अरे कन्हैया वाह वाह, इंद्र की पूजा करते करते भैया बरसन बीत गए पर दारिके ने कभू सूरत न दिखाई। धन्य है जे तेरे देवता गिरिराज जो एक दिना की पूजा में ही इतनो प्रसन्न है गो प्रकट है करके हमारो भोग पारो है। सब ब्रजवासी बड़े प्रेम से भोग लगा रहे हैं पर मधुमंगल बोले हो कन्हैया भैया ये तेरो देवता कितने दिना को भूखो बैठो है भैया सबरो के लोई डकार जाएगो कि हमारे काजे कछु प्रसादी भी छोड़ेगो। कन्हैया ने कही अरे चिंता मत कर, मेरे गिरिराज महाराज पावेंगे भी और सब प्रसादी भी छोड़ेंगे, तुम तो प्रेम से भोग लगाओ। यशोदा मैया ने कही लाला एक बात तो बता, तेरे देवता की पूजा में कछु कमी तो नहीं रह गई? कन्हैया ने कही ना मैया मेरे देवता की पूजा में कछु कमी ना है, पर एक बात है मेरे गिरिराज जी की परिक्रमा जरूर लगानी पड़े 7 कोस की, जब मेरो देवता प्रसन्न होएगो। अरे लाला छोटो मोटो देवता होतो तो परिक्रमा लगा देते, एक बात बता रात भर तो पकवान बनाए, अब सुबह से शाम है गई पूजा करते करते भैया भूखे प्यासे हमते तो परिक्रमा ना लगवे वारे। कन्हैया ने कही मेरो देवता ऐसे नाए भूखे भूखे प्यासे, खूब प्रेम से प्रसाद पामते चलो और परिक्रमा लगाते चलो। अरे वाह भैया कन्हैया भैया हमारे काज तो फिर यही देवता बढ़िया है, प्रेम से खाते चलो और प्रेम से पामते भये परिक्रमा लगाते चलो। और फिर क्या था छोटे से कन्हैया आगे हो लिए, नंद बाबा यशोदा सब ब्रजवासी कन्हैया के पीछे पीछे गिरिराज महाराज की परिक्रमा लगाने लगे। आइए सब ब्रजवासियों के साथ हम सब भी यहीं बैठे ही बैठे मानसिक परिक्रमा श्री गिरिराज जी की लगावेंगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। मनवा अरे सखी नाय माने प्यारो कनुआ। जय हो श्री राधे। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा,
सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा, सात कोस की दे परिक्रमा। मानसी जय हो मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हो मैं तो मानसी गंगन हूँ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। सात शेर की करुण कढ़ैया, सात शेर की करुण कढ़ैया, सात शेर की करुण कढ़ैया, हाँ सात शेर की करुण कढ़ैया, सात शेर की करुण कढ़ैया। सात शेर की करुण कढ़ैया। ब्राह्मण जय हो ब्राह्मण श्री राम मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हो मैं तो ब्राह्मण न्योत देवां मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हरि एक रुपा की पाव जलेबी, एक रुपा की पाव जलेबी, एक रुपा की पाव जलेबी, एक रुपा की पाव जलेबी। मैं जय हो तो बैठ सड़क हरि पे बोल मेरे श्री वीर राम। मेरो मनवा। हो मैं तो बैठ सड़क पे गाँव मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हरि गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं,
गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो रबड़ी जय हो। लगाऊं मेरे वीर नाय वाले मेरो बनवा। मैं तो रोड़ी भोग लगाऊं मेरे वीर नाय वाले मेरा बनवा। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाय वाले मेरो बनवा। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर नाय वाले मेरा बनवा। अरे नाय माने मेरो बनवा, सखी नाय माने करो कनवा। ओ नाय माने मेरो मनवा, एरी सखी नाय माने मेरो बनवा। मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन पूजाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो बनवा। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो नाय माने मेरो बनवा। तेरी सखी नाय माने मेरो मनवा, तेरी सखी नाय माने मेरो बनवा। नाय माने मेरा मनवा। बोले कि रात धरण की, जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कुछ आवश्यक सूचना हमारे पंडित जी आपसे देंगे, उसके बाद फिर इसी प्रकार हम एक भजन का मेरे धन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी गोवर्धन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी गोवर्धन जाऊंगी। गोवर्धन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। गोवर्धन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। ओ बाजे मुरली बाजे मुरली बाजे मुरली यमुना सखी गोवर्धन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर हरि गोवर्धन जाऊंगी। दीवानी हो गई श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। हो श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। हो मैं दीवानी हो गई, दीवानी हो गई। मैं कैसे धारो धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम की याद में छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। हो मैंने श्याम की याद में, मैंने श्याम की याद में। हो मैंने श्याम की याद में, हो मैंने श्याम की याद में। हो
पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। ओ मेरे नैननो मेरे नैननो मेरे नैनन बरसे नीर सखी गोवन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी गोवर्धन जाऊंगी। ओ मेरे उठे विरह की पीर सखी गोवर्धन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर श्री राधे जाऊंगी। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। ओ इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। ओ मैंने 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 सब ही तोड़ दिए। तो कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तो कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी गोवर्धन जाऊंगी। तो कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी गोवर्धन जाऊंगी। तो कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी गोवर्धन जाऊंगी। कर डारी मैं तो पागल कर डारी। मैं तो पागल कर डारी। दुनिया से भई अधीर सखी गोवर्धन जाओगे। दुनिया से भई अधीर सखी गोवर्धन जाओगे। गोवर्धन जाओगी सखी गोवर्धन जाओगी। 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 हो बाजे मुरली मुरली अपना तीर सखी गोवर्धन जाओगी। बाजे मुरली अपना तीर सखी गोवर्धन जाओगी। बाजे मुरली अपना तीर सखी गोवर्धन जाओगी। बाजे मुरली अपना तीर सखी गोवर्धन जाओगी। गोवर्धन जाओगी। गोवर्धन जाओगी। गोवर्धन जाओगी। गोवर्धन जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। में नाच
के संग आज मैं नाचूंगी। ओ नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी। ओ नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी। या सावरिया के संग आज मैं नाचूंगी, या सावरिया के संग आज मैं नाचूंगी। ओ मेरे कान्हा जी के संग आज मैं नाचूंगी, मेरे कान्हा जी के संग आज मैं नाचूंगी। ताली की सेवा करते हो, हरि बोल। कान्हा मेरो प्यारो प्यारो, कान्हा मेरो प्यारो प्यारो, कान्हा मेरो प्यारो प्यारो, कान्हा मेरो प्यारो प्यारो। ओ श्यामल रंग या कोवती मत वारो, श्यामल रंग या गोमती वारो, ओ श्यामल रंग या कोवती मत वारो, श्यामल रंग या गोमती मत वारो। मुँह पे चढ़ो, मुँह पे चढ़ो, मुँह पे चढ़ो शाम को रंग आज मैं नाचूंगी, मुँह पे चढ़ो शाम को रंग आज मैं नाचूंगी। वो नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी। हाँ नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी। या सावरिया के संग आज मैं नाचूंगी, या सावरिया के संग आज मैं नाचूंगी। हाथ उठा के हरि बोल। चाहे दुनिया कहे दीवानी, चाहे दुनिया कहे दीवानी, ओ चाहे दुनिया कहे दीवानी, चाहे दुनिया कहे दीवानी। कान्हा की मैं तो हुई मस्तानी, कान्हा की मैं तो हुई मस्तानी, ओ कान्हा की मैं तो हुई मस्तानी, कान्हा की मैं तो हुई मस्तानी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे ही ये मैं तरफ गया, आज मैं नाचूंगी, आज मैं नाचूंगी। हो नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी। हाँ नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी। या सावरिया के संग आज मैं नाचूंगी, या सावरिया के संग आज मैं नाचूंगी, या सावरिया के संग आज मैं नाचूंगी, या सावरिया के संग आज मैं नाचूंगी। सासु मारे सौ ताने, सासु मारे सौ ताने, ओ सासु मारे सौ ताने, सासु मारे सौ ताने। ननद खड़ी है अखियां ताने, ननद खड़ी है अखियां ताने, ओ ननद खड़ी है अखियां ताने, ननद खड़ी है अखियां ताने। चाहे हो जाए हो जाए हो जाए इनसे जंग आज मैं नाचूंगी, चाहे हो जाए इनसे जंग आज मैं नाचूंगी। हो नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी। हाँ नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी, नाचूंगी नाचूंगी मैं तो नाचूंगी। या सावरिया के संग आज मैं नाचूंगी, 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 या सावरिया के संग आज मैं नाचूंगी,
जय राधे 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 जय जय श्री राधे राधे जय श्री राधे श्री आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ मोर मुकुट प्यारे शीश पे सो है मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बलि रहो। हारी में जाऊं देख छवि बलिहारी में जाओ चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं मैं उन चरणों की दर्शन पाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो श्री हरि चरणों में शीश नवाओ श्री हरि चरणों में शीश नवाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो देख योगल छवि बलि बलि जाऊं देख योगल छवि बलि बलि जाओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाओ श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभ्यन्तरम् ओम जहो शांतिरंतरं शांति पृथ्वी शांतिराभव शांतिरोगदया शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम जतो